आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सेल्फलेस। मूवी की शुरुआत में एक डामिन नाम का आदमी बिलियनियर होता है। उसे टर्मिनल कैंसर होता है जिसे डायग्नोस किया होता है। अब उसके पास सिर्फ 6 महीने ही बचे थे। डामिन एक दिन अपने फ्रेंड मार्टिन के साथ लंच पर जाता है। वह उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। डामिन यह भी बोलता है कि उसने अभी तक अपनी बेटी क्लेयर को इस बीमारी के बारे में नहीं बताया है। डामिन और क्लेयर का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था क्योंकि क्लेयर के बचपन में डामिन हरदम काम करता रहता था और अपनी बेटी को टाइम नहीं देता था। मार्टिन डामिन को बोलता है कि जब वह क्लेयर को अपनी बीमारी के बारे में बताएगा तो वह उसे जरूर माफ कर देगी। लंच करके वह दोनों निकल जाते हैं। डामिन गाड़ी में बैठ जाता है लेकिन जाने से पहले वह अपने दोस्त मार्टिन से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी सेडिन के बारे में सुना है। मार्टिन बोलता है कि नहीं और डामिन वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठे डामिन अपनी बेटी क्लेयर को कॉल करते हैं लेकिन वह उनका कॉल नहीं उठाती। इसके बाद डामिन अपनी पर्स में से एक कार्ड निकालते हैं। वह कार्ड एक कंपनी फिनिक्स बायोटेक का था। डामिन को याद आता है कि उन्होंने इस कंपनी के ओनर डॉक्टर एल्ब्राइट से बात की होती है। इस कंपनी का एम इंसानों की जिंदगी को लंबी करने का था। डॉक्टर एल्ब्राइट की टीम इंसान की कॉन्शियसनेस को दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसफर करती थी जो उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई होती थी और इसी प्रोसेस को सेडिन बोलते हैं। डामिन डॉक्टर एल्ब्राइट की प्रोसीजर के बारे में सोचते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी क्लेयर के पास जाते हैं जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। वह उसे कुछ पैसे देते हैं लेकिन अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताते। क्लेयर को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि डामिन हर चीज को पैसे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद डामिन अपने ऑफिस में जाते हैं और सेडिन के बारे में सर्च करते हैं क्योंकि वह जिंदा रहना चाहते थे। उन्हें पता चलता है कि यह प्रोसीजर डॉक्टर जेंसर ने बनाया होता है जो कि माइंड को बॉडी से अलग करना चाहते थे ताकि इंसान बॉडी के मरने के बाद भी जिंदा रह सके। पर उसी दौरान उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वह बेहोश हो जाते हैं। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है और डामिन को कुछ देर बाद हॉस्पिटल में होश आता है। उन्हें समझ में आता है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। वह डॉक्टर एल्ब्राइट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वह सेडिन करवाना चाहते हैं। वो डॉक्टर एल्ब्राइट उनसे कहते हैं कि सेडिन के बाद वह अपनी पुरानी लाइफ नहीं जी सकते और उन्हें अपनी डेथ फेक करनी होगी। वह डामिन को न्यू ऑर्लिस आकर मरने की एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। डामिन फ्लाइट लेकर उनकी बताई हुई जगह पर जाते हैं और अपने फ्रेंड मार्टिन को लंच पर बुलाते हैं। लंच के दौरान डामिन सीजर का नाटक करते हैं। मार्टिन परेशान होकर एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस डामिन को फिनिक्स बायोजेनिक के लैब में लाती है। वह डामिन को जल्दी से मशीन में डाल देते हैं। मशीन में बिना बेहोश किए दवाई देकर डालते हैं जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। कुछ ही देर में डामिन एक नई बॉडी में उठते हैं। वह अब एक जवान आदमी होते हैं। डामिन देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडी वहां पर मरी हुई है जिसे देखकर वह डर जाते हैं और उल्टी करते हैं। डामिन को अपनी नई बॉडी में काफी सर दर्द होता है और वह हिलुसिनेट कर रहे होते हैं और डामिन को डॉक्टर एल्ब्राइट हॉर्स के बीच में दिखते हैं। डॉक्टर एल्ब्राइट उसे बोलते हैं कि यह डेथ के साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ ही दिनों में डामिन ठीक हो जाएंगे और डामिन की न्यू बॉडी में फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ताकि वह इस बॉडी को पूरी तरह से अडैप्ट कर ले। डामिन अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जा सकते थे इसलिए वो अपना नया नाम रखते हैं एडवर्ड। डामिन को अपनी नई बॉडी पसंद आने लगती है और उसके हेलुसिनेशन नहीं जा रहे थे। डॉक्टर एल्ब्राइट उसे बोलते हैं कि उसके माइंड ने एक नई बॉडी को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है और वह डामिन को पिल्स देते हैं जो उनकी ट्रांजैक्शन में मदद करेगी और डामिन पिल्स नहीं लेते हैं तो वह मर सकते हैं या फिर उन्हें हेलुसिनेशन हो सकती है। डामिन को फिलहाल अभी न्यू ऑर्लिस में ही रहना होगा ताकि डॉक्टर एल्ब्राइट उन्हें मॉनिटर कर सके। जब डामिन की ट्रेनिंग खत्म होती है तो उन्हें एक बड़े से मेंशन में लाया जाता है जो कि अब से उनका ही है। उन्हें वहां पर बहुत मजा आता है। वह अपने पड़ोसी में बास्केटबॉल खेलना शुरू करते हैं। वहां उनका एक दोस्त एंटन बनता है और वह लोग क्लब जाते हैं। डामिन को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसे उसके बारे में पूछते हैं और डामिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह क्या बोले इसलिए वह इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं
जिससे लोगों को वह थोड़े से अजीब लगते हैं। डामिन अपनी लाइफ काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। वह बास्केटबॉल खेलते हैं और फ्रेंड्स के साथ क्लब जाते हैं और हर चीज में हिस्सा ले रहे थे। इसके साथ ही साथ वह हर दिन अपनी पिल्स भी लेते हैं, लेकिन जल्द ही उनका मन इस नई लाइफ से भर गया। वह डिप्रेस्ड होने लगे क्योंकि वह अपनी बेटी से नहीं मिल सकते थे। इसी चक्कर में वह उस दिन अपना पिल्स लेना भूल गए। इस कारण उन्हें हेल्यूसिनेशन होने लगा। उसमें उन्हें एक पम्पकिन टावर दिखा। उसे वहाँ पर एक औरत और उसकी बीमार बेटी दिखती। यह हेल्यूसिनेशन इतना स्ट्रांग होता था कि उसे लगता था कि यह कोई मेमोरी है। वह डॉक्टर एल्ब्राइट के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर एल्ब्राइट उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देते और उसे हवाई की टिकट्स देते हैं। पर हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर एल्ब्राइट को यह पता था कि वह सपने में जिस औरत को देख रहा है वह मेडेलिन है। डामिन यह सुनकर हैरान हुआ क्योंकि उसने डॉक्टर एल्ब्राइट को यह बताया ही नहीं था कि वह औरत मेडेलिन थी। इस बात से डामिन को शक होने लगता है और वो घर जाकर लैपटॉप पर पम्पकिन टावर सर्च करते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह पम्पकिन टावर असल में एक लोकेशन है। अब वह वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। वह एयरपोर्ट पर जाते हैं जहाँ वह देखते हैं कि डॉक्टर एल्ब्राइट के लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे और वह उन्हें चकमा देकर प्लेन में बैठ जाते हैं। वो उसी टावर की जगह पर पहुंचते हैं। उस टावर की साइड में एक छोटा सा घर होता है। वह नॉक करते हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए डामिन खुद ही अंदर चले जाते हैं। वहाँ उसे उसी औरत की फोटो मिलती है। हैरानी की बात यह थी कि एक फोटो में वो भी थे। तभी डामिन को समझ में आता है कि जिस बॉडी में वह है वह कोई जेनेटिक इंजीनियर बॉडी नहीं है, बल्कि वह एक असली इंसान की बॉडी है। उसी टाइम वो औरत मेडेलिन अंदर आती है। वह डामिन की बैक की तरफ गन पॉइंट करती है। डामिन उसे बोलते हैं कि वह घबराए नहीं और जब वह मेडेलिन की तरफ मुड़ते हैं तो मेडेलिन जमीन पर गिरकर रोना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि उसे लगा था कि उसका पति मर चुका है। इससे पहले डामिन कुछ समझ सके कि क्या हो रहा है, डॉक्टर एल्ब्राइट के आदमी आकर उन पर हमला कर देते हैं। वह मेडेलिन को बेहोश करते हैं और डामिन को वहां से ले जाते हैं। डामिन देखते हैं कि उन आदमियों में उनका दोस्त एंटन भी है, जो असल में फिनिक्स बायोजेनिक्स का स्पाई था। एंटन डामिन को बताता है कि वह मेडेलिन के पति मार्क की बॉडी में है। मार्क ने अपनी बॉडी फिनिक्स बायोजेनिक्स को दी थी, ऐसे के बदले ताकि वह अपनी बेटी एन्ना का ट्रीटमेंट करा सके। डामिन एंटन को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह काम गलत है, पर एंटन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटन डामिन को बताता है कि वह मेडेलिन और उसके घर को जला देंगे ताकि उसका राज छुपा रहे। डामिन मेडेलिन को बचाना चाहते थे, इसलिए वह नाटक करता है कि उसे अपनी पिल्स लेनी है और उसी दौरान वह उसके कुछ आदमियों पर हमला कर देता है और वह जल्दी से मेडेलिन के रूम में जाकर उसे जगाता है और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। वह मेडेलिन को सच्चाई नहीं बताता है। वह उसे बताता है कि उसने एन्ना को बचाने के लिए कुछ गलत काम किए थे, जिसकी वजह से ये गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब वो दोनों गाड़ी में एन्ना के स्कूल की तरफ जाते हैं ताकि वह उसे बचा सके। एन्ना उसके पिता मार्क को देखकर बहुत खुश होती है और उसे यह नहीं पता होता कि यह उसके पिता नहीं बल्कि डामिन है। फिर वह तीनों एक होटल में रहने जाते हैं। डामिन अपने लैपटॉप में फिनिक्स के बारे में रिसर्च करते हैं, जिसे उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर एल्ब्राइट डॉक्टर जेनसन के स्टूडेंट थे और उन्हें डॉक्टर जेनसन की वाइफ फिलिक्स का एड्रेस मिलता है। वह अगले दिन उनसे मिलने जाते हैं, जो कि एक नर्सिंग होम में रहती थी। डामिन फिलिक्स से बताते हैं कि वह उसके स्टूडेंट हैं और वह एकदम से उसका बात मान लेती है क्योंकि उसे एल्जाइमर होता है। वह उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है और बोलती है कि डॉक्टर एल्ब्राइट उसे हर हफ्ते मिलने आते हैं और डामिन के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर उसके स्टूडेंट डॉक्टर एल्ब्राइट हर हफ्ते फिलिक्स से मिलने क्यों आएंगे। डामिन को तुरंत समझ में आ जाता है कि असल में डॉक्टर एल्ब्राइट की बॉडी में डॉक्टर जेनसन है, जो अपनी वाइफ से मिलने आते हैं। डामिन फिलिक्स को बोलते हैं कि वह डॉक्टर एल्ब्राइट को कॉल करके नर्सिंग होम में बुला दे। जब डॉक्टर एल्ब्राइट वहां पहुंचते हैं तो डामिन उनकी तरफ गन पॉइंट करके उनसे और पिल्स मांगते हैं। तो डॉक्टर एल्ब्राइट उसे कहते हैं कि अगर वह और भी पिल्स खाएगा तो मार्क का नामो निशान उस बॉडी से चला जाएगा और अगर वह पिल्स नहीं खाएगा तो डामिन का नामो निशान चला जाएगा और
और मार्क अपनी बॉडी में वापस आ जाएगा। डामिन फिर डॉक्टर एल्ब्राइट को अपनी लैब में लेने का बोलते हैं। रास्ते में डॉक्टर एल्ब्राइट के आदमी डामिन पर हमला करते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम वहाँ मेडेलिन आकर उन सबको शूट कर देती है और डामिन को बचा लेती है और उसमें से एक आदमी एंटन होता है जो किसी और की बॉडी में था। उसे पता चलता है कि एंटन ने इससे पहले सेडिन बहुत बार की थी जिसे वह नई बॉडी में बहुत ही आसानी से जा सकता था। एंटन मेडेलिन को वार्निंग देता है कि वह मार्क यानी डामिन से उसकी बेटी का बर्थडे पूछे। मेडेलिन और डामिन वहां से निकल जाते हैं पर अब मेडेलिन को भी डामिन पर शक हो रहा था। वह उससे उसकी बेटी का बर्थडे पूछती है और उसकी लाइफ से रिलेटेड बाकी के सवाल। डामिन को किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता क्योंकि वह बस मार्क की बॉडी में था। डामिन मेडेलिन को सब कुछ सच बता देता है। वह उस पर बहुत गुस्सा होती है लेकिन मेडेलिन को डामिन के साथ एक प्लान बनाना ही पड़ता है क्योंकि एल्ब्राइट के आदमी मेडेलिन और उसकी बेटी के पीछे थे। डामिन मेडेलिन और एना को अपने दोस्त मार्टिन के घर पर रहने का प्लान बताता है क्योंकि वहाँ पर वह सेफ थे। लेकिन मार्टिन तो डामिन को पहचानता ही नहीं था क्योंकि वह मार्क की बॉडी में था। मार्टिन को यकीन दिलाने के लिए वह मार्टिन को ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो सिर्फ मार्टिन और डामिन को ही पता थी। मार्टिन को यह सुनकर यकीन हो जाता है और वह उन्हें वहाँ पर रहने देते हैं और साथ ही मार्टिन उन्हें कैरिबियन तक भगाने में मदद करने के लिए मान जाता है। बाद में डामिन और मेडेलिन देखते हैं कि एना मार्टिन के बेटे टोनी के साथ खेल रही थी जो कि किसी और बच्चे की बॉडी में था। टोनी की मौत पहले ही हो गई थी और मार्टिन ने सेडिन का इस्तेमाल करके उसका माइंड किसी और बच्चे की बॉडी में डाल दिया था। जब डामिन मार्टिन को यह बात बताता है तो मार्टिन उनको बोलता है कि उसने उनका सारा प्लान फिनिक्स बायोजेनिट को बता दिया है और अब उनके आदमी डामिन मेडेलिन और एना को मारने के लिए बाहर खड़े हैं। और डामिन मार्टिन को समझाता है कि जिस बच्चे की बॉडी में उन्होंने टॉनी को डाला है वो कोई जेनेटिक इंजीनियर बॉडी नहीं है बल्कि वो बॉडी किसी और बच्चे की है। यह सुनकर मार्टिन को एहसास हुआ कि फिनिक्स बायोजेनिट गलत काम कर रही है। इसके बाद मार्टिन डामिन की हेल्प करता है। वो मेडेलिन और एना को उस जगह से बाहर ले जाता है एक जंगल के रास्ते और दूसरी तरफ डामिन गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है और एल्ब्राइट के आदमी उसका पीछा करना शुरू करते हैं। वह उस पर शूट करते हैं और गाड़ी से टक्कर देते हैं। इस सब के बीच उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें डामिन को छोड़कर सब लोग मारे जाते हैं। फिर वहां से डामिन उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उन्हें मार्टिन मेडेलिन और एना मिलने वाली थी और रेस्टोरेंट में सिर्फ मार्टिन आता है और वो उसको बोलता है कि जंगल में मेडेलिन और एना को एल्ब्राइट के लोगों ने पकड़ लिया है। मार्टिन और डामिन रेस्टोरेंट में बातें करना शुरू करते हैं। मार्टिन डामिन को बताता है कि उसने फिनिक्स बायोजेनिट की पिल्स को बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है और अब डामिन यह पिल्स नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनकी वजह से मार्क मर जाता। डामिन डिसाइड करते हैं कि अभी कुछ घंटों तक वह पिल्स नहीं लेंगे ताकि उन्हें हेलुसिनेशन हो और उन्हें एल्ब्राइट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिले। कुछ ही देर में डामिन को हेलुसिनेशन होने लगता है और उन्हें डामिन के लैब का लोकेशन मिल जाता है। वह लैब पर पहुंचते हैं जहां एल्ब्राइट बोलता है कि वह मेडेलिन की बॉडी में किसी और के माइंड को डालेगा और एना के ऑर्गेन्स को भी यूज करेगा। फिर एल्ब्राइट के आदमी उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि अब वो उसकी बॉडी में एंटन को डालेंगे। डामिन को फ्लोर पर एक बुलेट दिखती है जिसे वो अपने मुंह में डाल लेते हैं। इसके बाद वो लोग उसे मशीन में डाल देते हैं जिससे एंटन का माइंड उस बॉडी में आ जाता है। वो माइंड ट्रांसफर का प्रोसेस खत्म करते हैं जिसके बाद डॉक्टर एल्ब्राइट मार्क से पूछते हैं कि ताकि उसे कंफर्मेशन मिले कि उस बॉडी में अब एंटन है। सवाल पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह एंटन है और अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद अब वो एंटन को बोलते हैं कि वह मेडेलिन और एना को मार दे। एंटन गन लेकर उस रूम में जाता है जहाँ पर मेडेलिन और एना थे और वह उन दोनों को शूट करने की जगह उन सारे गार्ड्स को ही मार देता है। असल में मार्क की बॉडी में अभी भी डामिन ही था। उसे याद था कि उसकी बॉडी में कोई मेटल की चीज हो तो शेडिंग का प्रोसेस फेल हो जाता है और डामिन ने प्रोसेस से पहले ही अपने मुंह में बुलेट डाल लिया था जिससे उस बॉडी में कभी एंटन आया ही नहीं। डामिन ने एल्ब्राइट को बेवकूफ बनाकर मेडेलिन और एना को बचा लिया। इसके बाद डामिन डॉक्टर एल्ब्राइट के पास जाता है। एल्ब्राइट को लगता है कि वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि पिल्स का फॉर्मूला सिर्फ उसी के पास है
एल्ब्राइट को यह नहीं पता था कि मार्टिन के पास भी फॉर्मूला है। डामिन फाइनली एल्ब्राइट को भी मार देता है। वह तीनों वहां से निकल जाते हैं। डामिन मेडिलिन और एना को एक सेफ जगह पर लाता है। इसके बाद वह अपनी बेटी क्लेयर से मिलने जाता है। वह क्लेयर को बताता है कि वह उसके पिता का दोस्त है और उसे एक लेटर देता है। वह क्लेयर को बताता है कि उसके पिता को बहुत दुख है क्योंकि उन्होंने उसके साथ टाइम नहीं बिताया। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्क सीधा एक होटल के रूम में दिखता है, लेकिन इस बार वह सच में मार्क ही होता है। डामिन ने कोई पिल्स नहीं ली होती क्योंकि वह मार्क को नहीं मारना चाहता था। डामिन ने मार्क के लैपटॉप में एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया था। मार्क शॉक हो जाता है यह सब सुनकर और साथ ही साथ वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी वापस मिल गई थी। फाइनली मार्क मेडिलिन और एना के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। पहली बात जो हमने इस मूवी से सीखी वह यह कि इंसानों को पैसे के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि वह फैमिली को ही भूल जाएं। डामिन को यही रिग्रेट था अपनी लाइफ के एंड में और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।